दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दूर। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये समय अप्रैल का महीना चल रहा है और मई आने वाला है। गेहूं की कटाई चल रही है तेजी से। और अब गेहूं के बाद हम क्या करें, या जिनके प्लॉट अभी इस समय खाली हो गए हैं मटर मसूर के बाद, वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। मौसम में विशेष प्रकार का परिवर्तन है और इस समय टेम्परेचर काफ़ी ऊपर जा रहा है। जो टेम्परेचर पहले मई में हुआ करता था, इस समय वो अप्रैल की शुरुआत में है। ऐसे में ढेर सारे सवाल और ढेर सारी समस्याएं किसानों के मन में होती हैं। जो लोग पहले से खेती करते हैं उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पर जो लोग नए हैं, जो नए तरीके से खेती करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर अलग अलग भ्रांतियों की वजह से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें दिमाग में डाल दी, अलग अलग तरह की बातें बता दी, जिसकी वजह से अक्सर ये तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। इसी संबंध में बहुत सारे मित्रों के कमेंट भी थे, तो उन्हीं के जवाब में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसे पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको के दिमाग से एक चीज़ निकल जाएगी कि आपको किस सीजन में क्या करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल है अगर आप खेती में कुछ अलग करना चाहते हैं। देखिए, खेती का मतलब होता है, ये खेती पैसा कैसे देगी आपको। बात मैं सब्जी की कर रहा हूँ। सब्जी में ढेर सारी क्रॉपें होती हैं, गाजर, मूली, लहसुन, प्याज से लेकर बैगन, टमाटर, मिर्च, खीरा वगैरह, मूली, जो भी बहुत सारी क्रॉप है। समस्या आती है पैसा की। हम जो भी काम करते हैं खेती में पैसा के लिए करते हैं। पैसा ज़्यादा कहाँ होता है? दो तरह के किसान होते हैं। एक वो किसान जो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, और एक वो किसान जो हमेशा भीड़ से अलग काम करते हैं। मैंने देखा कि खेती में ज़्यादातर जहाँ जिस क्षेत्र में जो चीज़ की खेती होती है वहाँ एक बेल्ट होती है। जैसे यहाँ टमाटर हो रहा है और जिस सीज़न में हो रहा है उस सीज़न में आप देखेंगे कि चारों तरफ टमाटर ही टमाटर है। दूसरी फसल आपको 1-8% कहीं दिखेगी। जहाँ मिर्च हो रही है वहाँ लोगों के पास मिर्च ही मिर्च है, दूसरी फसल नहीं है। जहाँ बैगन हो रहा है वहाँ बैगन ही बैगन है। और ये एक बेल्ट की बेल्ट बन जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही सीजन आया, माल निकला और मंडी में एक साथ सबका गिरा और मार्केट डाउन हो, 2 रुपये किलो सब्जी बिकने लगती है। लोगों की हमेशा समस्या होती है, यार ये 2 रुपये किलो बिकता है, ये 2 रुपये किलो बिकता है। बिकता भी है। और उसी भीड़ में कुछ किसान होते हैं जिनका माल 2 रुपये किलो कभी नहीं बिकता है, या ये कहिए कि 2, 4, 5 रुपये किलो का रेट आते आते वो फसल को काट कूट के फेंक देते हैं। ऐसा मैं भी करता हूँ। मैं अपने माल को कभी 5-10 रुपये किलो बेचते ही नहीं हूँ। जब तक 5-10 रुपये किलो का समय आता है मेरा काम हो जाता है। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, पर ये सुनने में अजीब है, करने में अजीब नहीं होती है। क्या होता है कि जैसे कोई भी काम जब हम करते हैं, जैसे मैंने अभी इस समय ट्रांसप्लांट किया मिर्चा का, शिमला का। जैसे ही मैंने शिमला लगाया, लोगों को बताया, लोगों को पता चला कि आप शिमला लगाई, कम से कम 50 लोग तो जो मेरे ही सामने आके उन्होंने कह दिया कि आज क्या निर्णय है, ये इस समय शिमला नहीं होगी, ये नहीं लगाना चाहिए, इस समय कोई नहीं लगाता। एक तो मेरे एरिया में ये समस्या है कि ये सही सारी चीज़ें नहीं लगती हैं, और जो लगाई जाती हैं उनका एक निश्चित समय है लोगों के दिमाग में कि उसी समय लगाई जाती है। और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने हमेशा गलत सीजन का चुनाव किया। करने के बाद पता चला इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो बहुत आसान है और नॉर्मल है, सीजन से ज़्यादा सरल है। ये बात बताने का मेरा मतलब केवल इतना सा है कि ये जो सीजन चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, लोगों को लगता है कि ये चीज़ इस समय नहीं होगी। अगर ये बात मैं सोचता हूँ कि मेरे ऊपर लागू नहीं होती, मुझे जिस सीज़न में जो चीज़ करनी होती है मैं कर लेता हूँ। जैसे मैंने पिछली साल, चैनल पे जाएंगे वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा, मैंने गोभी लगाया था और पहली बार लगाया था, और थोड़ा बहुत नहीं लगाया था, कम से कम 3-4 एकड़ में था।
और दोनों जो वेराइटियाँ थी वो ऐसी थी कि वो सर्दियों वाली थी। जैसे सिजेंटा का मैंने BC90 लगाया था, बंदा, लोगों का मानना था कि ये सर्दी हो गई नहीं मई जून में, और इतना गजब का साइज आया था, इतना बढ़िया उत्पादन हुआ था, देखने में लगता था कि ये सर्दियों को फेल कर देगा। और सिजेंटा की मैंने 15-22 लगाई थी, गोभी बढ़िया आई थी, मैंने 20 जून के पहले उसकी कटाई करके मार्केटिंग कर दी थी। बंदा मैंने थोड़ा बाद में काटा था, पहले गोभी निपटाया था, फूल निपटाया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो दिमाग में हैं, जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। आज भी ये सोच वैसा ही है कि चंदा मामा आ जा और दूध रोटी खा जा। ये समस्या खेती करने में नहीं, लोगों के दिमाग में होती है। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, लोगों को लगता है यार भाषण देता है। अगर ये चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आती ना तो ज़िंदगी भर इधर उधर ऐसे भौंकते फिरोगे, नहीं समझ में आएगी भाई खेती। ज़्यादा मत करो, थोड़ा करो, ज़्यादा रिस्क कोई फर्क, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप गर्मियों में करेंगे जैसे इस समय करेंगे, सुंडी ज़्यादा आएगी, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरा खा जाएगी, थोड़ा ज़्यादा आएगी। समय से पानी देना पड़ेगा, पानी और थोड़ा कीटनाशक, थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा। खर्च बढ़ेगा 10-15%, एवरेज मार्केट वैल्यू होगी कम से कम 4-5 गुनी। जो चीज़ उस सीजन पे बिक रही है 10 रुपए किलो, इस सीजन पे बिकेगी 30 रुपए किलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पौधा 1.5 गुना स्पीड से जाता है गर्मियों में। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा वो पानी उठाएगा, जितना जल्दी पानी उठाएगा उतना हैवी ग्रोथ होगा। खाद का खर्चा बरसात और सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में 30% कम होता है। तो यहाँ खाद कम लगेगी, वो दवा ज़्यादा लगेगी, तो खाद में पैसा बच जाएगा आपका। पानी ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है पानी पे। पानी को कैसे आप पौधे को मैनेज करें, तो कोई उसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने खेत को लगातार हर 1-2 घंटे में देखते रहिए, 2-4 दिन लगातार पौधे को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। फसल झुके, आपको तेज धूप में 12-2 बजे के बीच में आपको ऐसा लगे कि पौधा पत्ती एले आ रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। उसके बाद शाम के टाइम पौधा अच्छा खड़ा हो जा रहा है, सुबह बढ़िया है, धूप में एले आ रहा है, आप समझिए इसको पानी की कमी हो रही है। 12 और 2 बजे के बीच में जब पौधा बिल्कुल एकदम बिंदास ऐसे लगे जैसे मॉर्निंग में होता है, सुबह होता है, शाम के टाइम होता है, आप समझिए इसको इतनी नमी चाहिए। बस 1-2 बार देखेंगे मेंटेन हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता है। भीड़, जब भी आप कोई नया काम करते हैं लोग भौंकना शुरू करते हैं बेवजह। जिंदगी में जो कुछ नहीं कर पाते वो ज़्यादातर भौंकते हैं। तो अगर आपने कान खुले रखे हैं तो फिर कोई काम ऐसा मत करिएगा जो लीक से हटके हो, जो भीड़ से अलग हो। अगर आपको लोगों का भौंकना सुनना नहीं आता तो यकीन मानिए आप जो भी करेंगे नुकसान नहीं होता है, सफल होंगे। थोड़ा बहुत रिस्क होता है, जैसे समय आंधी आ सकती है तो उसकी भी थोड़ी व्यवस्था होती है। जो फसलें बंधाई वाली हैं उनकी बनाई कर दीजिए, उतना नुकसान कभी नहीं होता। आंधी आएगी, फसल टूट फूट जाएगी, बिल्कुल चौपट नहीं होता। हाँ, प्रकृति की आपदा, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओले गिर गए, फसल चौपट हो गई, तो ये खेती है। खेती में 99% रिस्क बना ही रहता है। पर ऐसा नहीं है कि खेती आपकी का पैसा खाती है। थोड़ा अगर अलग करेंगे, हटके करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। XYZ फसल आप इस समय लगा सकते हैं। टमाटर लगाइए, मूली लगाइए, बैगन लगाइए, मिर्च की बुवाई करिए। अभी अप्रैल में करिए, मई में ट्रांसप्लांट करिए, मई में करिए, जून में ट्रांसप्लांट करिए, जून में करिए, जुलाई में ट्रांसप्लांट करिए, और होगा। थोड़ा सा कीटनाशक बढ़ेगा, थोड़ा सा पानी का मैनेजमेंट होगा, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता। बस थोड़ी देख रेख लगती है। टाइम फसल को ज़्यादा देना होता है, तो ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा अर्निंग आएगी, और ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा, ज़्यादा चीज़ें सीख भी पाएंगे। तो ये जानकारी मेरे पास थी, मैं आपको देना चाहता था, मैंने आपको दी। आपको क्या समझ में आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और बकवास लगी तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास रहिए। जो समझ में आता है, जितना भेजा है उतना ही कीजिए। नमस्कार।